सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, सकनी, चौपड़ ये याद आते हैं? राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात क्या छेड़ी, भारतीय राजनीति में महाभारत ही छिड़ गई। मोदी सरकार के तमाम मंत्री और नेता राहुल पर हमला करने लगे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल ने आधी रात को एक ऐसा बम फोड़ा कि सत्ता पक्ष में हड़कंप मच गया। बता दें कि ईडी को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है, जिसका कनेक्शन उन्होंने अपने 29 जुलाई वाले चक्रव्यूह भाषण से जोड़ा और सोशल साइट एक्स पर रात के करीब 1:52 पर लिखा कि जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। मैं बाहें फैलाकर चाय और बिस्कुट के साथ ईडी के डायरेक्टर का इंतजार कर रहा हूँ। ईडी के छापे को लेकर आधी रात पोस्ट किए गए राहुल के इस ट्वीट को देखकर सरकार के मंत्री और सांसद भड़क उठे और एक साथ राहुल पर जुबानी हमला बोल दिया। मोदी सरकार के मंत्री हो या नीतीश के करीबी ललन सिंह या फिर बीजेपी के सांसद, राहुल के ट्वीट से सब तिलमिला उठे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। ईडी छापा मारेगी किसी के यहाँ भी, कि जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी। सुना आपने कैसे राहुल के ईडी वाले दावों से बीजेपी लाल हो गई है और राहुल गांधी के डरने की बात कह रही है। हालांकि राजनीति के जानकार बताते हैं कि ईडी के छापे वाले दावे के पीछे राहुल ने सियासी चक्रव्यूह में बीजेपी को फिर से फंसाया है और मोदी सरकार के लिए फिर से एक नैरेटिव सेट कर दिया है, जिसके जरिए राहुल ने एक बार फिर इशारा कर दिया है कि केंद्र सरकार ईडी को फिर से अपना मोहरा बनाने वाली है, जिसकी सफाई में सरकार की फौज भी उतर आई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो राजनीतिक गलियारे की हलचल ही बता रही है, लेकिन एक बात तय है, लोकसभा में राहुल ने महाभारत का जिक्र कर जो चक्रव्यूह वाला पासा फेंका है उसमें बीजेपी उतर आई है। यहाँ तक कि बीजेपी में मामा के नाम से मशहूर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बोलने को मजबूर हो गए हैं। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, सकनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। सुना आपने कैसे राहुल के चक्रव्यूह पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। वहीं राहुल ने चक्रव्यूह के सहारे ईडी को लेकर जो दावा किया है उसे लेकर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी ने कहा, जनता देख रही है। कोई नहीं, जनता जिसके साथ होती है उसके सब फेल हो जाता मामला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा राहुल गांधी। यानी राहुल ने ईडी को लेकर जो चक्रव्यूह रचा है उसे लेकर साथियों का तो पूरा समर्थन है,
लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तरह से भड़का हुआ है। आपको क्या लगता है, राहुल ने ईडी के छापे को लेकर जो दावा किया है उसके पीछे कोई सियासी साजिश है या कोई शगुफा जिसमें बीजेपी उलझ गई है? ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।